बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Assalamu alaikum viewers. Our today's topic is unit number 12, theorem number 12.1.2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरम नंबर 2 है, जो कि थ्योरम नंबर 1 का ही कन्वर्स है। अब थ्योरम नंबर 2 करने के लिए आपको थ्योरम नंबर 1 आना बिल्कुल कंपलसरी है आपके लिए, क्योंकि उसमें हम उसका जो है ना हम कन्वर्स ही करते हैं। कन्वर्स का बेसिकली मैथमेटिक्स में ये मतलब है कि अगर हम कहते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर हम कहते हैं कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री है, अब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या हो सकती है? कन्वर्स स्टेटमेंट ये हो सकती है कि अगर 3 साइडों का एंगल 180 उनका सम जो है ना 180 डिग्री है, तो वो कौन सी फिगर है? इसका मतलब फिगर कौन सी है? ट्राई एंगल है। यानी ये बाज़ दफ़ा जो गिवन होता है वो प्रूव हो जाता है, और जो प्रूव होता है वो गिवन आ जाता है हमारे पास। ये होता है कन्वर्स का कंसेप्ट। अब इसमें हमने प्रूव करना है, इसकी स्टेटमेंट क्या है हम पढ़ते हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्राम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। यानी इसके अंदर वो कह रहा है कि कोई एक पॉइंट जो कि एंड लाइन के एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, वो बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ये बात हमने प्रूव करनी है। ये बिल्कुल उसका कन्वर्स है, उसका अपोजिट है। अब सबसे पहले हमारे पास इसमें गिवन क्या है? गिवन आ जाएगा ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। अब गिवन की हेल्प से फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर हम ड्रा करते हैं इसकी। हमने एक लाइन सेगमेंट बना लिया ए से बी। ए से बी लाइन सेगमेंट हमने बना लिया। अब ये बात उसने तो हमें बताई हुई है कि कोई एक पॉइंट जो पी है वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। इसका मतलब है पी से ए और पी से बी ये आपस में इक्वी डिस्टेंट है। इस पॉइंट का नाम हमने पी रख लिया, यानी पी से ए और पी से बी इक्वल है। अब हमने क्या प्रूव ये करना है कि ये जो पॉइंट पी है ये राइट बाई सेक्टर के ऊपर लाई करता है। पहले हमने प्रूव किया था थ्योरम नंबर 1 के अंदर कि जो राइट बाई सेक्टर है वो उसके ऊपर कोई एक पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। अब ये उसके बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है। इसके लिए सबसे पहले हमने फिगर बना ली है, ये जी हमारी फिगर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं टू प्रूव के ऊपर। टू प्रूव द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। यानी ये जो पी पॉइंट है ना, पी से सी, ये राइट बाई सेक्टर के ऊपर है। यानी ये 90 डिग्री का एंगल इधर बनता है और 90 डिग्री का एंगल इधर बनता है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी कॉमन चीज़ें बता देता हूँ जो कि प्रीवियस के अंदर भी थी। 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं, एक एसीपी और एक बीसीपी। दोनों ट्राइंगल्स आपस में कोरिस्पोंडेंस रखती हैं, और पी से ए और पी से बी आपस में इक्वल है। ए से सी और बी से सी ये भी आपस में इक्वल है। फिर पी से सी, पी से सी दोनों के अंदर क्या है? कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया, डॉटेड लाइन के अंदर जॉइन पॉइंट पी टू सी, और सी क्या है? मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। अब इसके प्रूफ की तरफ हम आते हैं। ट्राई एंगल ए सी पी करस्पॉन्डेंस रखता है बी सी पी के साथ। फिर इससे ये बात प्रूव होती है कि पी ए पी बी के इक्वल है। ये बात गिवन है, और पी सी दोनों के अंदर कॉमन है। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। ए सी बी सी के इक्वल है, और ये बात हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रूव की है कि ए सी और बी सी आपस में क्या है? इक्वल है। पी सी दोनों के अंदर कॉमन है, और पी से पी बी आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 बातों से 1, 2 और 3, इन तीनों बातों से ये बात प्रूव हो गई है। सिंस का उसने सिंबल लगाया इधर कि ए सी पी ट्राइंगल बी सी पी के साथ कोरिस्पोंडेंस कॉन्ग्रुएंट है। तीनों उसने लिखा है साइड साइड साइड, और साइड 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 पास्टुलेट इधर यूज़ हुआ है। इसका मतलब है तीनों साइडें ए सी पी की, तीनों साइडें बी सी पी की आपस में कोरिस्पोंडेंस रखती हैं, तो इसका मतलब है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। अब हम आगे इसके चलते हैं कि इसके आगे उसने क्या लिखा है। आगे उसने लिखा है एंगल ए सी पी बी सी पी, वो भी कोरिस्पोंडेंस रखते हैं। मैंने आगे आपको बात बताई है कि ए सी पी और बी सी पी आपस में क्या रखते हैं? कोरिस्पोंडेंस। तो ज़रूरी बात है कि ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन भी सीख लेते हैं। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसका मतलब है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि जो ए सी पी है, एंगल ए सी पी हमारा और एंगल बी सी पी, ये हमारा आपस में दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है ये भी 90 और ये भी 90, और दोनों का सम फिर क्या होगा? इक्वल होगा। यही बात हम इधर पढ़ते हैं। अब ए सी पी इज इक्वल टू बी सी पी, बट ए सी पी और बी सी पी का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है ये भी 90 और ये भी 90 है,
ये इधर आगे हमने इसकी रीज़न दी है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स और 1 और 2 से हमने कहा है कि दोनों आपस में इक्वल भी हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। इससे ये बात प्रूव होती है कि पीसी जो है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके, एबी के। अगर हम ये बात प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि पीसी परपेंडिकुलर है एबी के, तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिक, कि इधर ये इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर बना रहा है। अब हम दोबारा इस पे चलते हैं। पीसी परपेंडिकुलर एबी के, इसको उसने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया है। कैसे ये इक्वल है, क्योंकि एसीपी 90 डिग्री के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है और सीए सीबी के इक्वल है। ये समझने के दोबारा वही उसी रीज़न को ना एक्सप्लेन किया है कि सीए सीबी के इक्वल है, क्योंकि सी मिड पॉइंट पे है, वो जो पी से सी है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। यही बात हमने प्रूव करनी है। तो बाई क्वेश्चन 3 एंड 4 ये बात प्रूव हो जाती है कि पी सी इज़ अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, दैट इज़ द पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी। यानी ये बात प्रूव होती है कि अगर सी उसके मिड पॉइंट पे है और ए से सी का डिस्टेंस बी से सी का डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब है पी से सी जो है ना वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। ये जी हमारा आज का थ्योरम था। इसको लर्न करने के लिए मैंने पहले आपको बताया कि आपको थ्योरम नंबर 1 आना मस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।